प्रकार हमें एकत्रित होने के लिए प्रभु ने इस प्रकार का एक जूम का प्लेटफॉर्म को प्रभु ने तैयार किया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज भी हमें इस प्रकार की मीठी संगति रखने का एक अवसर प्रभु ने दिया है। इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग इस प्रकार होगा। सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर राइचल शाह बराकर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। और आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंगा भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और वचन की सेवकाई सिस्टर राइचल भोवस बीकानेर के द्वारा की जाएगी। और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल की से प्रेरितों के काम 22वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बिन्सी जेम्स इंडोर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। ये सुबह वक्त प्रभु हम सभी बहनों को इकट्ठा होकर आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं भारत के विविध जगहों में से प्रभु सभी बहनों को अलग अलग जगह पर बैठकर प्रभु आपके सन्मुख एक ही मन होकर आने के लिए, एक ही मन होकर बैठने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ये जूम मीटिंग प्रभु सभी जनों को लाभदायक हो जाए प्रभु, उसके लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आइए कहाँ कहाँ प्रभु बैठे हैं वहाँ प्रभु के सानिध्य प्रभु आप वो लोगों के बीच में है, वो विश्वास हमें है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ऐसे एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ये संचालक को भी आपके बलवंत हाथ में रखते हैं प्रभु, आप सहायता करना प्रभु। प्रभु अभी आज की मीटिंग को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। गाना गाने के लिए प्रिय बहन रेचल बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। गाने के द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा हो जाए। प्रार्थना करने के लिए स्वप्ना सिस्टर को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करके आपके नाम की महिमा हो जाए। और वचन की सेवकाई के लिए प्रिया बहन रेचल बॉस प्रभु बहन को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। वचन आपका है प्रभु। प्रभु वो वचन आप सिस्टर को दे रखा है प्रभु, वो वचन आप चाहते हैं उस हिसाब से बांटने के लिए प्रभु आप सिस्टर को सहायता कीजिए प्रभु। वो वचन हम सभी लोग सुनते हैं प्रभु, वो सुनने में हम लोगों के दिल में आप काम कीजिए। जो वचन सुनते हैं वो वचन के आधार पर प्रभु हम सभी लोग जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। प्रिय बहन को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते सहायता करना। प्रार्थना करने के लिए सरोज सिस्टर को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, वो भी आपकी नाम की महिमा हो जाए। सुसन जेम्स सिस्टर को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हाँ, बाइबल की चलाने में बहन को भी आप सहायता कीजिए। और बिन्सी सिस्टर को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। सब सुनने वाला सभी बहनों को प्रभु एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। आप सहायता करना प्रभु, आत्मा के भरपूर से हम सभी लोग बैठने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु। ये प्रार्थना ये मीटिंग शुरू से लेके अंत तक प्रभु आप संभालिए प्रभु। जो कोई भी रुकावट उसके बीच में ना हो प्रभु, सभी लोगों को अच्छे से सुनने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना और धन्यवाद सुन लिया, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं। सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर
रेचल शाह एक गाना प्रस्तुत करेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इसी लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इसी लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, नीचे के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट गए तो भी परवाह नहीं है, महिमा तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बहनों के लिए। अनुग्रहकारी प्रभु के चरणों पर हम आए हुए हैं। आशीष देने वाला प्रभु है हमारा प्रभु।
हम प्रभु की उपस्थिति में जितना समय बैठते हैं उतना समय प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय। जी आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेम दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुबह का शुभ घड़ी प्रभु आपने प्रभु जो मीटिंग के द्वारा प्रभु हम बहनों के बीच में आपने दिया प्रभु, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम जितने भी बहनें प्रभु जी आज जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी इस मीटिंग में शामिल हुए, उन सारी बहनों को प्रभु आपके अनुग्रह हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप हम प्रभु जी हम बहनों को प्रभु आपके वचन सुनने के लिए प्रभु जी आपने प्रभु जी गाना अच्छे गाना सुनने के लिए प्रभु आपने सहायता किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज का प्रभु इस मीटिंग को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। जो बहन रेचल जो आपके वचन से हम पर बीच में लेके आ रहे प्रभु, उन बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु उनके प्रभु जी जो वचन आपने उनको दिया है प्रभु, उस वचन को प्रभु जी अच्छे से बांटने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और हमें भी प्रभु अच्छे से सुनने के लिए प्रभु जी, सुनकर उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आज का मीटिंग को प्रभु आपको फिर से प्रभु एक और बार आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हम जितने भी बहने प्रभु आपके सरमुख बैठे हैं प्रभु, सभी को आप आपके अनुग्रह आपके आशीष दीजिएगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो प्रार्थना लता आंटी ने प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपने सहायता की प्रभु जी। सिस्टर को प्रभु आपने अच्छे गाना सुनाने के लिए प्रभु आपने सहायता की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस मीटिंग को प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु जितने भी प्रभु जी आपके बहन लोग प्रभु जी उसमें से भाग लेंगे प्रभु, सभी को आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हाँ आपने हाँ बेनी आंटी को भी प्रभु आपने इसमें उसमें प्रभु जी होस्ट करने के लिए प्रभु जी सबको प्रभु इनवाइट करने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु। उनके द्वारा प्रभु जी इस जूम मीटिंग को चलाने के लिए प्रभु आपने सहायता की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आंटी को भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मीटिंग प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी इस न होने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस बात में हमारा छोटी सी विनती का हमारा उद्धार करता जल्द धन्य प्रभु इस मसीह के नाम पे मांगते सुनिए ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रेचल बहुत को मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के नाम में इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ मर्सी आंटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवसर के लिए। हम सब परमेश्वर के सन्मुख आए हैं परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे। हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे और आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रार्थना के साथ हम सुनेंगे। हम सब कलीसिया के अंग है, हम सब जानते हैं, हम सब परमेश्वर की कलीसिया के अंग है। कलीसिया में भाई लोग है, बहन लोग है, बच्चे हैं, सब लोग एक साथ एक कलीसिया बन जाते हैं। लेकिन कलीसिया में हम बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे कलीसिया में हम बहनें चुप रहना है, हम सब जानते हैं। इसलिए हमेशा हम चुप ही रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा रोल क्या है, हमारा भूमिका क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है, हम क्या करना है। हम हर संडे कलीसिया में जाते हैं, वहां पे चुपचाप बैठकर हम वापस आ जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे लिए कुछ भी काम नहीं है, हम सिर्फ जाना आना वही हमारा काम। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं फिर परमेश्वर ने हमें क्यों कलीसिया का अंग बनाया। परमेश्वर ने हमें भी चुराया, हम भी पापी थे, हम प्रभु ने हमें भी चुराया और इस कलीसिया का अंग बनाया। और जब हम वचन में देखते हैं कलीसिया में स्त्री और पुरुष एक समान है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि स्त्रियों को पहले पुराने समय में स्त्रियों को नीचा देखते थे, नीचे
करते थे, इसलिए अभी उनको इक्वल राइट चाहिए करके वो राइट के लिए स्त्री पुरुष एक समान है, ऐसा बहुत सारे इस दुनिया में ये सब। लेकिन परमेश्वर के वचन में पहले से स्त्री और पुरुष एक समान है। जैसे पुरुष है वैसे स्त्रियों को भी एक समान सब विषयों में एक समानता है, हम देखते हैं वचन में। वही हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 अध्याय का 28 वचन में, 28 वचन में जब हम देखते हैं, अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखो, हम सब मसीह यीशु में एक है। हमें भी यीशु मसीह का लहू से हमें भी छुटकारा दिया है पाप से, इसलिए हम सब एक है। लेकिन हम कलीसिया में क्यों चुप रहना है? हमारे लिए कोई काम नहीं है। ब्रदरन कलीसिया है, ब्रदर्स सब कुछ करेंगे, सिस्टर्स चुपचाप बैठेंगे। सिस्टर्स के लिए कोई भी उधर काम नहीं है। कई बार हम ऐसे ही सोचते, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी, हम क्यों कलीसिया में जाना है? हमारे लिए जब कोई भी काम नहीं है, हम चुपचाप जाके आना है, बैठकर आना है, तो फिर हम क्यों कलीसिया में जाना है? कई बार ऐसे भी सोच आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है बहनों। हम जब मैंने अभी वचन से कहा कि स्त्री और पुरुष एक समान है, नर या नारी कोई भी फर्क नहीं है, या यूनानी भी यहूदी भी है, हम अन्य जाति लोग थे, हम यहूदी नहीं है, फिर भी हम भी कलीसिया का अंग बन गया। लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारे रोल अलग अलग है। हम क्या करना है, हमारा रोल उसमें अलग अलग है, वो हम देखना है, वो ही हम जानना है। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। तो वो हम आज देखेंगे कि हमारे रोल क्या है कलीसिया में। आपको स्क्रीन दिख रहे, स्क्रीन को देख सकते हैं आपको? यस सिस्टर, यस। ओके ओके। तो आज हम देखेंगे कि कलीसिया में हमारा रोल क्या है, और स्त्रियों को कलीसिया में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम सब जानते हैं कि हम प्रचार नहीं करना, हम पुरुष के ऊपर आज्ञा नहीं चलाना, हम चुप रहना, वो सब हम जानते हैं। लेकिन हम क्या करना है आज हम देखेंगे। पहले कलीसिया में पहले शताब्दी जब पहले कलीसिया की शुरुआत में हम देखते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 1 का लास्ट वचन में 14 वचन में हम देखते हैं, और अध्याय 2 में जब पवित्र आत्मा उतर आया, उस सदस्य में भी स्त्रियां भी शामिल थी। और हम जानते हैं कि स्त्रियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया है। जो भी विश्वास किया है, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है और हम भी कलीसिया का अंग है, तो जरूर हमारे लिए भी कुछ काम होगा। उस काम, उस हमारा रोल और हमारा सेवकाई क्या है, उसको हम समझकर उस सेवकाई को हम करना है। आज जो भी मैं बताना चाहती हूँ ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक और बार एक रिमाइंडर के रूप में हम सब जानते हैं, फिर भी हम एक बार आज हम देखेंगे कि कलीसिया में हमारा रोल, हमारा कर्तव्य, हमारा भूमिका क्या है, हम क्या क्या परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। जब परमेश्वर के वचन हम देखते हैं कलीसिया में कौन कौन है, कोई एक बहन मुझे ये वचन पढ़कर मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब जो रेफरेंस में बता रही हूँ, कोई जल्दी से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। कलीसिया में बहुत सारे बहनों हैं, लाइक इवेंजलिस्ट और एल्डर्स की वाइफ्स है, डीकन्स वाइफ, और बुजुर्ग स्त्रियां हैं, यंग स्त्री हैं, जवान स्त्रियां हैं, बुजुर्ग स्त्रियां हैं, और विधवा हैं। बहुत सारे स्त्री कलीसिया में स्त्रियों करके देखते हैं, तो भी उसमें ही बॉक्स बहुत सारे हम देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 3 का 11, 1 तीमुथियुस 3 का 11वां वचन कोई पढ़ सकते हैं? इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो।
हाँ, यहाँ पे स्त्रियों ऐसा लिखा है, लेकिन डीकन्स या एल्डर्स या डीकन्स का वाइफ के बारे में हम देखते हैं। तीतुस दूसरा अध्याय दूसरा वचन से भी हम पढ़ सकते हैं। तीतुस अध्याय 2 दूसरा वचन से वचन 5 तक, वहां भी हम देखते हैं जवान स्त्री कैसे होना है और बुजुर्ग स्त्रियों कैसे होना है। तीतुस अध्याय 2 से 5 तक। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार कराने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हाँ, थैंक यू सिस्टर। पहला तीमुथियुस 5 का 5, 10 और 14 भी हम पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस 5 का 5 और 14, 10 और 14। पहला तीमुथियुस 5। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। वचन 14, 5 का 14। कहता हूँ कि जवान विधवाएं ब्याह करे और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी की बदनाम करने का अवसर ना दे। 9 और 10, 5वां अध्याय का 9 और 10। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चे का पालन पोषण किया हो, पहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। इन सब वचनों में हम देखा है कि कलीसिया में स्त्रियों अलग अलग, मतलब जो बुजुर्ग स्त्रियां होते हैं, जवान स्त्रियां हैं, विधवाओं हैं, उन सबका क्या क्या काम है, क्या करना है, कैसे रहना है, ये सब हम इस जगह में हम देखा है। लेकिन अभी हम कॉमनली देखेंगे कि कॉमनली स्त्रियों के लिए क्या करना है, कलीसिया में क्या हमारा काम है। और जब हम सब ये वचन जानते हैं कि कलीसिया में हम चुप रहना है, इसलिए वो वचन हम मैं अभी पढ़ना नहीं चाहती हूँ। वो सब हम जानते हैं कि कलीसिया में हम कुछ सिखाना नहीं है और कुछ, इसलिए हम हर संडे जाकर चुपचाप रहकर आते हैं। और कलीसिया में हम सब स्त्रियों कैसे हमारा अपीयरेंस होना है, हम कैसे हमारा वेशभूषण कैसे होना है, और हम सिर ढकना है। सिर ढकने के बारे में भी हम एक बार हम पढ़ चुका है, क्यों हम सिर ढकना है, और कलीसिया में हमारा अपीयरेंस कैसे होना है, उसके बारे में भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि कलीसिया में हम क्या कर सकते हैं। 4 बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि कलीसिया में हम अभी जो पढ़ा है तीतुस अध्याय 2 के 3 और 4 वचन में हम देखा है कि जब हम चुप रहना है, पुरुष के ऊपर आज्ञा नहीं चलाना, हम कुछ प्रचार नहीं करना, लेकिन हमारे लिए करने के लिए एक काम उधर दिया गया है। हम क्या करना है, बहनों को, महिलाओं को, स्त्रियों को और बच्चों को हम शिक्षा दे सकता है। देखो वहां पे क्या क्या हम सिखाना है, वहां पे वो भी लिखा है। दूसरा अध्याय तीतुस 2 अध्याय 3 वचन जब हम देखते हैं, बुजुर्ग स्त्री क्या करना है, बुरी स्त्रियों चाल चलन पवित्र लोग और दोष लगाने वाली नहीं है, परंतु अच्छी बातों सिखाने वाली हो। तो स्त्रियों बहनों को सिखाना, क्या सिखाना है और कैसे वो जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी
पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली स्त्री। तो हम स्त्रियों क्या करना है, बुजुर्ग स्त्रियों, जवान स्त्रियों को शिक्षा दे सकते हैं। तो आजकल सब लोग ऐसा शिक्षा दे रहे हैं, उसमें हम देख सकते हैं जवान स्त्रियों क्या कर सकते हैं, उनसे भी छोटे, मतलब छोटे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। वो संडे स्कूल मिनिस्ट्री हम कर सकते हैं। संडे स्कूल मिनिस्ट्री स्त्रियों हर कलीसिया में कर सकते हैं। उसमें क्या है, छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर के वचन हम सिखा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है यूनिस के बारे में। तिमोथियुस को किसने सिखाया? यूनिस ने अपनी मम्मी, और लोइस और यूनिस दोनों उनको सिखाया, और तिमोथियुस को ऐसा काबिल बनाया कि वो बड़े होकर एक प्रचारक बन गया, एक सेवक बन गया। और लेमुएल के बारे में भी हम देखते हैं। लेमुएल की माता, नीति वचन अध्याय 31, हम सब जानते हैं बली स्त्री कैसे होना है, उसके बारे में जब वहां पे लिखते हैं, लेमुएल की माता लेमुएल को शिक्षा देते हैं। वैसे हम छोटे छोटे बच्चों को कलीसिया में स्त्रियों संडे स्कूल मिनिस्ट्री हम कर सकते हैं, और बुजुर्ग स्त्रियों, जवान स्त्रियों को शिक्षा दे सकते हैं। और क्या क्या उनको सिखाना, कैसे जवान स्त्रियों कैसे होना है, उनको क्या क्या शिक्षा देना है, वो भी यहाँ पे लिखा है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर की वचन की निंदा हो ना पाए। अगर कोई भी हमारे कलीसिया में ऐसे चाल चलन करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, लेकिन हम स्त्रियों उनको चेतावनी नहीं देते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का नाम का, परमेश्वर के वचन की निंदा होता है। ऐसा करने हम नहीं देना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को और जवान स्त्रियों, बुजुर्ग स्त्रियों, जवान स्त्रियों को शिक्षा दे सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कहानियों, जब छोटे छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं हम, ये सब आदमी लोगों का काम नहीं है। इवन नर्सरी स्कूल्स में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए लेडी टीचर्स वहां पे होते हैं, है ना, क्योंकि उनको धीरज धरना और उनसे बात करना, छोटे छोटे बच्चों से कैसे व्यवहार करना, एक मदरली टच, एक मदरली कैसे उनसे प्यार से व्यवहार करना, ये सब छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए स्त्रियों को ज्यादा, उसके लिए प्रभु ने उनको ज्यादा टैलेंट दिया है। इसलिए नर्सरी स्कूल्स में भी, हम स्कूल्स में कई जगह में जब हम देखते हैं लेडीज को टीचर्स बनाते हैं, वैसे भी हमारे कलीसिया में, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चों को या कलीसिया के छोटे छोटे बच्चों को हम तैयार कर सकते हैं। जब वो प्रचार सुनते हैं, उड़ाव पुत्र का छोटा छोटा कहानी, वो सब पहले कहानी हम उनको सिखा सकते हैं। बाकी वो प्रचार में जब वचन सुनते हैं, उनको सब बैकग्राउंड उनको मिलेगा। जब अचानक जैसे बचपन से वो कलीसिया में बढ़ रहे हैं, उनको छोटे छोटे कहानी बचपन से उनको सिखा सकते हैं। लेकिन हम सबको क्या है, जो पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करते हैं, जो माइक में कुछ बोलते हैं, वो ही सेवकाई, ऐसे हम कई बार सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बहनों, सिर्फ वो नहीं है सेवकाई, सिर्फ वो नहीं है। लेकिन जो पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करते हैं ना, उस तिमोथियुस को कौन तैयार किया? उस तिमोथियुस एक स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो तिमोथियुस को इतना शिक्षा देकर वो स्टेज में, वो पुलपिट में खड़े होने के लिए काबिल वो माँ और उनकी नानी ने उनको उतना काबिल बनाया। वो सेवकाई हम कर सकते हैं। हर एक बहनों का ये काम हम कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को, और हमारे कलीसिया में जो बच्चों हैं, और उनको हम सिखा सकते हैं। अगर हम जवान है तो हम, अगर थोड़ा बुजुर्ग है तो हम जवान स्त्रियों को भी हम शिक्षा दे सकते हैं, और उनको परमेश्वर के वचन में शिक्षा दे सकते हैं कि वो कैसे अपने पति से और उनके फैमिलीज में, और उनके कैसे वो जीना है, उनके बारे में उनको शिक्षा दे सकते हैं। प्रभु में सहायता करे, मदद करे कि ऐसे छोटे छोटे काम, हम ऐसे छोटे छोटे सेवकाई बड़े छोटे ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं ये सब कुछ नहीं है छोटा सेवकाई, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सन्मुख जो भी पुलपिट में खड़े हैं और जो भी उनको तैयार कर रहे हैं, सबको एक समान प्रतिफल प्रभु देगा।
प्रभु हमें सहायता करे आने वाले दिनों में कलीसिया में हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जानकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम देखकर हमारे संडे स्कूल मिनिस्ट्री और बच्चों या स्त्रियों के बीच में जो सेवकाई है हम बहनों वो जरूर कर सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करें। दूसरी बात की ओर हम जाएंगे। दूसरी बात हम कलीसिया में क्या कर सकते हैं, हमारे आध्यात्मिक वरदान या आत्मिक वरदान को हम प्रयोग करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। जब मैंने कहा कि हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है, हम सब स्त्री और पुरुष एक समान है परमेश्वर के सन्मुख, लेकिन हमारा रोल अलग अलग है। हम जो करना है हमारा कर्तव्य अलग अलग होता है, लेकिन हम सब प्रभु के सन्मुख एक होते हैं। जब प्रभु हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा दिया गया है तो पवित्र आत्मा का वरदान भी हमारे अंदर जरूर होगा। तो उसको हम क्या करना है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जब हम देखते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एक बहुत बड़ा विषय है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है और टैलेंट्स है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि टैलेंट्स है ना, इस दुनिया में जो भी इंसान है, इंसान सबको टैलेंट्स होता है, जो इनबॉर्न टैलेंट्स होता है अपना माता पिता से, वो टैलेंट्स सबको मिलता है। दुनिया में जो भी इंसान है वो सबको एक टैलेंट है, टैलेंट्स है सबको, अलग अलग टैलेंट्स प्रभु ने। जैसे अभी मैंने बताया छोटे बच्चों को कैसे छोटे बच्चों से कैसे डील करना, वैसे टैलेंट्स प्रभु ने स्त्रियों को दिया है। उस टैलेंट को, वो आत्मिक वरदानों को हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करने का एक जगह है कलीसिया। तो इसमें आत्मिक वरदान क्या है, जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। उस आत्मिक वरदान क्यों देता है, कलीसिया का आत्मिक बढ़ोतरी के लिए दिया जाता है। और टैलेंट्स भी और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी दोनों इसलिए दिया जाता है कि आत्मिक वरदानों अपलिफ्ट के लिए, बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए दिया जाता है। तो इसलिए हम हमारा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को और टैलेंट्स को हम इस्तेमाल करना है। इसके लिए पहले हम जानना है ना, मेरा गिफ्ट क्या है। जब हम टैलेंट्स का कहानी बाइबल में पढ़ते हैं, सबको प्रभु ने टैलेंट दिया है, ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरे को एक भी टैलेंट नहीं है। लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं, सबको टैलेंट, जो अच्छा, वो बहन अच्छे से गीत गाते हैं, वो बहन अच्छे से प्रचार करते हैं, वो बहन सबसे अच्छे से बात करते हैं, और वो बहन, ऐसा हम दूसरों को जब हम देखते हैं हम सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है बहनों, सबको प्रभु ने टैलेंट्स दिया है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि वो बोल नहीं सकते कि मेरे को कुछ भी टैलेंट नहीं है। लेकिन हम क्या करना है, उस टैलेंट को पहले हम पहचानना होता है। नहीं है तो हमारा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है उसको पहले हम पहचानना होता है। पहचानने के बाद उसको हम इस्तेमाल करना है। अगर हमारा टैलेंट को हम कभी यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो डल हो जाता है, वो कभी भी आगे हम उसको इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। जैसे वो एक टैलेंट जो मिला है उसको क्या किया, वो मिट्टी में खोद के उसको बंद करके रखा है। ऐसा हम नहीं करना है। परमेश्वर ने जो टैलेंट हमारे लिए दिया है उसको हम इस्तेमाल करना है। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय, मेरे साथ खोलिए रोमियो 12 अध्याय 5 से 12 अध्याय का 5 से 13 तक हम पढ़ेंगे। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। हाँ, भाईचारे के यहाँ पे प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो।
परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे आत्मिक वरदानों के बारे में यहाँ पे लिखा है। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, ये सब हम पढ़ा है। देखो, एक दूसरों को मदद करना भी एक सेवा है, एक सेवकाई है। कैसे भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जिसको भविष्यवाणी, विश्वास के कैसे दान देने के लिए भी, दान देना एक वरदान है, सेवा करना एक वरदान है, सिखाना एक वरदान है, उपदेश देना एक वरदान है, और दान देना भी एक वरदान है। हम एक दूसरों को मदद कर सकते हैं। और ये सब हम देखो, भुनाई करना वही है, हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार करना, ये सब आत्मिक वरदान है। जब हम प्रभु की नाम की महिमा के लिए और हमारे कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारी ये सब आत्मिक वरदान के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कलीसिया में हम देखते हैं कि लुदिया के बारे में हम सब जानते हैं, ये सब हम जानते हैं। लुदिया के बारे में हम देखते हैं कैसे लुदिया पौलुस को अपने घर में स्वीकार करते हैं। जब वो बंदी गृह से बाहर आते हैं, लुदिया के घर में जाते हैं। वैसे हम हमारे कलीसिया में जो भी प्रचारक बाहर से आते हैं, जो भी कन्वेंशन के लिए जो भी प्रचारक बाहर से आते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हमारे घर में हम स्वीकार करके उनको अतिथि सत्कार दिखा सकते हैं और दान दे सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं, हमारा घर खोल के उनको हमारे घर में स्वीकार कर सकते हैं। आजकल कॉटेज मीटिंग्स भी बहुत कम हो गया है ना, कोविड के बाद कॉटेज मीटिंग्स बहुत कम हो गया। लेकिन कॉटेज मीटिंग सब क्या है, हमारे कलीसिया का मीटिंग है, वो सब हमारे घर में रखने के लिए हर एक स्त्रियों का उसमें क्या चाहिए, है ना, हर एक स्त्री उसमें शामिल है। अगर हम बोलेंगे तो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे को ये नहीं कर सकता, ये नहीं करना, हमारे घर में मीटिंग नहीं करना, ऐसा करने से हमारे घर में मीटिंग होगा नहीं होगा। लेकिन इससे ये सब इनिशिएटिव स्त्रियों लेना है, ये सब हमारे घर में मीटिंग्स रखना है करके मीटिंग रखना है। उसके पीछे क्या क्या है हम सब जानते हैं, सफाई करना या खाना बनाना, कुछ भी अतिथि सत्कार दिखाना, उसमें पैसा भी खर्चा होता है। ये सब हम सोचकर हम आजकल क्या नहीं है, हमारा घर में कॉटेज मीटिंग्स भी बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन ये सब कलीसिया का सेवकाई है, इन सब में हम शामिल हो सकते हैं। वो ये हॉस्पिटैलिटी के बारे में, अतिथि सत्कार के बारे में अगर कोई खोला है तो पढ़िए मेरे साथ, पहला पत्रस 4 का 9 और 10 कोई पढ़ सकते हैं। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हाँ देखो, हॉस्पिटैलिटी करना, ये पहुनाई करना एक वरदान है। जिसको जैसे वरदान मिला है उसको हम क्या करना है, अच्छा भले भंडारी के रूप में उसको यूज करना है। अगर जो भी परमेश्वर हमारे आत्मिक वरदान हमें दिया है तो हम क्या है, भंडारी है, स्टीवार्ड्स है। एक दिन उसके लिए हम क्या करना है, हिसाब देना है। तो जो भी प्रभु हमें वरदान दिया है या टैलेंट्स इसलिए दिया है, हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए। लेकिन हम कलीसिया में कुछ नहीं करते हैं, बाहर हमारा ऑफिस में बाहर जो भी करते हैं वो सब हम वहां पे हमारा टैलेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आत्मिक रीति में कलीसिया में या कलीसिया के द्वारा हमारे घर में जो भी सेवकाई होते हैं उसमें हम कई बार कुछ भी हम नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभु हमें सहायता करे, क्योंकि हम स्टीवार्ड्स है, हम भंडारी है। प्रभु ने हमें ये सौंपा है, ये आत्मिक वरदान, ये टैलेंट्स हमारे हाथ में जो सौंपा है, उसके लिए हम क्या करना है, एक दिन हिसाब देना है। इसलिए हम उसको इस्तेमाल करना है हमारे कलीसिया की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। अभी हम केरल में गए थे, कई कलीसिया में जब हम गए, हमको उनको घर में स्वीकार करके उनके घर में खाना खिलाया, सुबह सुबह हमको चाय लेके आया, सुबह हमको फिर गर्म पानी, नहाने के लिए गर्म पानी लेके आया, और हमको चर्च में लेके गए उनके गाड़ी में,
और वापस उनको गाड़ी में लेके आया, हमारे लिए खाना तैयार करके दिया। ये सब हम देखते हैं, ये सब स्त्रियों इसमें क्या क्या कर सकते हैं कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए। एक कन्वेंशन के लिए एक प्रीचर आते हैं, इतने लोगों को वो वचन देते हैं, लेकिन उनको घर बुला के हम उनको खाना खिलाएंगे तो जरूर उसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा। वैसे अच्छा काम के बारे में पहला कलीसिया में हम देखते हैं तबीता के बारे में। वो अच्छा भला काम करने वाली एक स्त्री थी, विधवाओं को मदद करती थी। वो सब हमारे लिए आजकल स्त्रियों भी क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास भी पैसा है, हाँ, वो दूसरों को अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे कलीसिया में जो विधवा लोग हैं, जिनको नहीं है तो गरीब है, सबको भला काम करे, स्पेशली टू द हाउस होल्ड ऑफ फेथ। जो भी विश्वासी हमारे कलीसिया में जो भी पुअर है, जो भी उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अच्छा काम, भला काम, गरीब लोगों को हम मदद कर सकते हैं। वो भी एक आत्मिक वरदान है। आत्मिक वरदान के बारे में रोमियो 12वें अध्याय में हम देखा। ये सब आत्मिक वरदानों को हम हमारे कलीसिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे, हमारे आत्मिक वरदानों को हमारे कलीसिया में, हमारे कलीसिया की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे हम देखें तीसरी बात, जब हम देखते हैं हम कलीसिया में क्या कर सकते हैं, उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। लूक 2 अध्याय, कोई बता सकते हैं ये कौन है वहां पे? इस लूक का 2 अध्याय में किसके बारे में लिखा है? हाँ, हन्ना के बारे में, एक विधवा स्त्री, वो जो दिन रात कलीसिया में मंदिर से नहीं जाती थी और दिन रात वहां पे प्रार्थना और उपवास में लगे रहती थी। तो पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में हम देखते हैं कि किस किस के लिए प्रार्थना करना, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, वो वचन हम सब जानते हैं। लेकिन 2 थिस्सलुनीके 3 अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीके 3 अध्याय पहले 1-2 वचन हमारे लिए प्रार्थना किया। पढ़िए। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हाँ, यहाँ पे हम क्यों प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना के लिए एक पॉइंट दे रहे पौलुस। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में हम देखा कि राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए और सब मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना करना। यहाँ पे प्रेयर के लिए एक और पॉइंट देता है पौलुस। यहाँ पे कहता है वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए, जैसे परमेश्वर का वचन फैलना है, शीघ्र फैलना है, उस विषय के बारे में प्रार्थना करना। क्योंकि कलीसिया के द्वारा आत्मिक सेवकाई होता है ना, कलीसिया के द्वारा जो भी सेवकाई होते हैं, आउटरीच वर्क होता है, कलीसिया का भी जिम्मेदारी है कि क्या है, सुसमाचार सबको सुनाना। जब सुसमाचार सुनाने के लिए भाई लोग सेवकाई के लिए बाहर निकलते हैं, हम बहन लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आजकल आउटरीच मिनिस्ट्री, ऐसा ओपन मिनिस्ट्रीज बहुत कम हो गया, बहुत के कारण की वजह से। लेकिन जो भी सेवकाई हमारे कलीसिया के द्वारा हो रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हम घर बैठ के भी हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, आपके वचन सब जगह फैलना है, शीघ्र फैलना है। आजकल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन शीघ्र फैलता है ना। सब लोग पहले जैसे बुक पढ़ते थे, ट्रैक्ट्स पढ़ते थे, आजकल सब लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए स्मार्टफोन के द्वारा, यूट्यूब में द्वारा, ऐसे बहुत सारे माध्यम, मीडिया के द्वारा हम सुसमाचार सब जगह पहुंच सकते हैं। इसलिए उसके लिए हम प्रार्थना करना, प्रभु जी सबके दिलों को आप खोल, ताकि आपके वचन सब जगह फैल सके और हम सब मनुष्य और दुष्ट मनुष्यों से बचा के रखना। 2 पॉइंट वहां पे देखते हैं ना, दुष्ट मनुष्यों से, जो सेवक लोग जाते हैं ना सेवकाई के लिए, उन लोगों का प्रोटेक्शन के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में हम जानते हैं कैसे लोग, कैसे प्रभु का सेवक लोग कैसे
पीड़ा सहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। सो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए और हमारे कलीसिया में जो भी विश्वासी लोग हैं उन सबका एक लिस्ट बना के हम प्रार्थना कर सकते हैं। हर एक छोटे बच्चे के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए, सबका एक लिस्ट हमारे पास है। या ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब हम कर सकते हैं बहनों। ये सब बहुत बड़ा एक सेवकाई है। ये उपवास करना या प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा सेवकाई है। ये कोई नहीं जानते हैं, कोई जानते नहीं है। हम सब लोग ये जानते हैं कि माइक में जाकर प्रचार करना है, माइक में जाकर गीत गाना है, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं। लेकिन वो पर्दे के पीछे ये सेवकाई घुटने में जब हम रो रो के प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया का आत्मिक बढ़ोतरी होता है। कलीसिया में हम ये सब कर सकते हैं और हम गीत गा सकते हैं। हम चुप रहना करके कई बार हम गीत भी मुंह खोल के नहीं गाते हैं, और हमारे पास जो माइक मिलते हैं तब हम गाते हैं, ऐसा नहीं है। कलीसिया में आराधना में जब गीत गाते हैं, हम भी हमारे जगह में बैठकर जोर से हम प्रभु के लिए गीत गाते हैं। हम आराधना किसको करते हैं? प्रभु को करते हैं। हम गीत गा सकते हैं। अगर टेस्टिमनी बोलना है तो टेस्टिमनी गवाही देना है तो कलीसिया में दे सकते, नहीं है तो कॉटेज मीटिंग्स में गवाही देते हैं। उस समय हम चुप नहीं रहना, उस समय बहनों हम चुप नहीं रहना। प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है वो प्रभु की नाम की महिमा के लिए हम बोल सकते हैं। और ये प्रार्थना करना बहुत बड़ा एक सेवकाई है। जब कोई नहीं जानते हैं, ये सेवकाई हम कर सकते हैं। हमारे कलीसिया में हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक एक बहुत लिस्ट बना के एक एक नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करना, और उनका जो भी कमी है उनके लिए प्रार्थना करना, और उनके कमी कटी को किसी और को नहीं बताना, चुगली करने के लिए नहीं है। उस समय हम मुंह चुप रहना, चुप रखना, उस समय हम मुंह नहीं खोलना, लेकिन उनके लिए हम प्रार्थना करना। कई लोग सेवक लोगों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, पास्टर लोग ऐसे, सेवक लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा बोलने से बदले उनके लिए प्रार्थना करना। बोलने में कुछ नहीं होता। जो हम सबके पास कमियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा मैं बता रही तो मैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कमियां हैं। लेकिन उस कमी को लेकर हम दूसरों को नहीं बताना, ये सिस्टर ऐसा है, वो सिस्टर ऐसा है, पास्टर ऐसा किया है, ये सेवक है ऐसा किया है, ऐसा बोलने का समय नहीं है। परमेश्वर के सन्मुख रो रो कर प्रार्थना करना, परमेश्वर हमारे कलीसिया में ऐसा हो रहा है, हमारे कलीसिया में ऐसा समस्या हो रहा है, हमारे कलीसिया में ऐसा हो रहा है, प्रभु जी हमें मदद कर, सहायता कर। ऐसे हम प्रार्थना में समय बिताना, घुटने में परमेश्वर के सन्मुख हम घुटने में प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, योदिया सुन्तिके के जैसे हम नहीं होना है। फिलिप्पी कलीसिया में पौलुस लिखता है, यहूदियों और सुन्तिके में दोनों के बीच में प्रॉब्लम था। वो भी बहन लोग है। बहन लोग अगर कलीसिया में छोटा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो क्या होता है, वो कलीसिया दो हो सकते हैं, वो कलीसिया दो हो सकते हैं। बहुत बड़ा अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनकर कलीसिया दो होने के लिए भी कारण हो जाता है। इसलिए वो भी एक स्त्री के हाथ में है। प्रभु हमें सहायता करे। छोटे से प्रॉब्लम है तो हम प्रार्थना करेंगे और एक मन होना है प्रभु में, उसके लिए हम प्रार्थना करके एक मन रहने के लिए एक दूसरों को क्षमा करें। जैसे प्रभु हमें क्षमा किया, हम भी एक दूसरों को क्षमा करके जब हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारा प्रार्थना जरूर सुनेगा। और कलीसिया में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम्स परमेश्वर के चरणों में हम लेके जाते हैं और प्रार्थना करेंगे। और जो भी वर्किंग वुमन है उनके लिए मैं ये बताना चाहती कि आप लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जरूर है, जरूर आपके पास टाइम नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक दिन छुट्टी ले सकते हैं। आपके लिए छुट्टियां भी है, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, ऐसा बहुत कुछ लीव्स है। एक दिन आप छुट्टी लेकर महीने में या हफ्ते में एक दिन आप छुट्टी लेकर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। हम आपकी कलीसिया के लिए, आप परिवार के लिए, देश के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए विषय भी है, कैसे प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करना, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना। और परमेश्वर के वचन
सब जगह फैलना, उसके लिए प्रार्थना करना, और दुष्ट लोग से बचा के रखने के लिए प्रार्थना करना, और कलीसिया में हर एक व्यक्ति के नाम लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा छुट्टी लेकर अब एक दिन परमेश्वर के सन्मुख बिताए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कलीसिया के लिए करने के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा सेवकाई है। प्रभु में सहायता करे। एक और बात बता के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। लास्ट चौथी बात, हम सुसमाचार कार्य में और भाग ले सकते हैं और आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु में सहायता करे, क्योंकि सुसमाचार सेवकाई सिर्फ सुसमाचार इवेंजलिस्ट के लिए नहीं है। हम सब जो कलीसिया के अंग हैं, हम क्या कर सकते हैं? सुसमाचार सुना सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। एक सामरी स्त्री क्या किया? एक सामरी स्त्री के द्वारा वो पूरा विलेज, वो पूरा गांव प्रभु पर विश्वास किया। जो भी हमारे हम रोज बरोज जिसको देखते हैं, या दूध वाला या सब्जी वाला, या जो भी जिनसे हम रोज बात करते हैं, उनको हम सुसमाचार सुनाएंगे। नहीं है तो पार्क में जो मिलते हैं, नहीं है तो हमारे साथ जो नौकरी करते हैं, जो हमारे साथ ऑफिस में काम करते हैं, उन सबको हम क्या कर सकते हैं? जो वो स्त्री या पुरुष, किसी को भी हम सुसमाचार सुना सकते हैं। अपने अनुभव हम बता सकते हैं। मेरे को कैसे प्रभु ने मुझे कैसे छुड़ाया, मुझे पाप के बंधन से कैसे प्रभु ने छुड़ाया, उस अनुभव को हम दूसरों तक बता सकते हैं और उनको सुसमाचार सुना सकते हैं और उनको प्रभु में लेके आ सकते हैं। अगर कलीसिया में हम हर एक विश्वासी, मैं सोचती अगर मेरे द्वारा मैं एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेके आऊंगी, इस साल, पूरा साल में रखो, महीने में नहीं, एक साल में मैं एक व्यक्ति को प्रभु के पास मेरा कलीसिया में मैं लेके आऊंगी करके हम निर्णय लेंगे, तो अगर हमारा कलीसिया में 50 लोग है तो अगले साल क्या हो जाएगा? 100 लोग हो जाएगा। कलीसिया में लोगों को लेके आना सिर्फ इवेंजलिस्ट का काम नहीं है, हम सब कर सकते हैं। कलीसिया के जो भी अंग है, हम सब क्या कर सकते हैं? हमारे जो भी साथ में जो भी काम कर रहे हैं और जिनको हम रोज मिलते हैं, सबको हम सुसमाचार सुना सकते हैं और उनको प्रभु के कलीसिया में लेके आ सकते हैं। वो भी कलीसिया के लिए हम करते हुए एक सेवकाई है। और गॉस्पेल वर्क में हम शामिल, पौलुस कहते हैं, जब रोमी विश्वासी कलीसिया में लिखते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं ना, जो भी मेरे सहकर्मी है, जो भी सेवकाई है। और फीबी के बारे में हम देखते हैं, फीबी कैसे उस कलीसिया का सेवकाई करती थी। ऐसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आत्माओं को प्रभु के पास लेके आ सकते हैं। और परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम दान दे सकते हैं। वो दान देना, और प्रभु के अभी नौकरी हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा सेवकाई के लिए दान देना, वो सब उसमें भी हम देख लिया है कैसे हम दान दे सकते हैं। ऐसे भी एक सेवकाई हम कर सकते हैं। प्रभु में सहायता करे, मदद करे, कैसे हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। अगर कलीसिया में हमारे रोल क्या है, हमारी भूमिका क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि हम चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं, लेकिन हमारे लिए करने के लिए ये 4 बात हमने देखा। पहली बात ये देखा कि हम बहनों को और बच्चों को सिखाना, वचन सिखाना, वचन से क्या क्या सिखाना भी हम वहां पे देखा है। हम वो शिक्षा हम दे सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा, हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को हम इस्तेमाल कैसे करना है। कलीसिया में अतिथि सत्कार दिखाना, अच्छा काम करना, शेयर करना, दान देना और मदद करना, सेवा करना। अगर कलीसिया में कोई हॉस्पिटल में है, उनको क्या करना? उनको खाना बना के देना और उनके बच्चों को हम देखभाल करना। ऐसा बहुत सारे सेवकाई हम हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मतलब सेवा के द्वारा ये सब हम कर सकते हैं। इसमें एक और बात ऐड करना चाहती हूँ, कलीसिया का साफ सफाई। आजकल साफ सफाई हम नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन ये साफ सफाई करना भी एक सेवकाई है बहनों। हम नहीं जानते हैं ये सब। ये कलीसिया में सब आकर संडे सब खाना खाकर सब ऐसे जाते हैं, लेकिन वहां पे झाड़ू करना, सफाई करना, टॉयलेट साफ करना, ये भी सब एक सेवकाई है। ये सब के लिए प्रभु मदद, ये सब के लिए प्रभु हमें रिवार्ड करेगा। ये सब छोटे छोटे काम है करके कई बार हम सोचते हैं, लेकिन ये सब के लिए प्रभु हमें रिवार्ड करेगा। ये सब कुछ काम कम नहीं है, ये सब काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। जो भी हम करते हैं तन मन से करना या प्रभु की नाम की महिमा के लिए करना। नासा में एक साइंटिस्ट था,
जो उनके असेंबली में वो खुद उनका टॉयलेट साफ करता था। बहुत साल ऐसा किया करता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका चर्च में टॉयलेट कौन साफ कर रहा है। लेकिन जब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते वो बीमार हो गया, चर्च में नहीं आया, तब पता चला कि टॉयलेट इतना गंदा कैसे है। तब पता चला कि ये टॉयलेट कौन साफ करते हैं। कई कलीसिया में जब मैं जाते में देखा हुआ है, जो असेंबली शुरुआत जब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बहन लोग आकर क्या करते हैं, उनके टॉयलेट साफ करते हैं, वहां पे सब झाड़ू करते हैं, सब क्लीन करके फिर जाके आते हैं, प्रेस करके चर्च में आते हैं। कई बार हम नहीं देखते ये सब काम पीछे कौन कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ये सब देखकर हमें प्रतिफल जरूर करेगा। ये सब हम हमारे आत्मिक वरदान या टैलेंट्स को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बाहर हम दिखते हैं वो सेवकाई नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत सारे काम हैं जो प्रभु देखकर उसको प्रतिफल जरूर मिलेगा। प्रभु हमें सहायता करे। और एक और बात मैं बोला कि कैसे हम उपवास करके प्रार्थना करना, वो भी एक सेवकाई है। हमारे कलीसिया के सब मेंबर्स के नाम लिखकर उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और कलीसिया की आत्मिक सेवकाई में हम शामिल हो सकते हैं। हमारा पर्स खोलकर हम सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं और सुसमाचार सुना सकते हैं। एक व्यक्ति को लेके आना, मेरे द्वारा एक व्यक्ति मेरा कलीसिया में मैं लेके आऊंगी करके एक निर्णय लेंगे तो कलीसिया में कितने लोग आएंगे। प्रभु में सहायता करे, मदद करे। ये सब सेवकाई हम परमेश्वर के लिए करने के लिए बहन लोगों को, हम सबको प्रभु सहायता करे, मदद करे। प्रभु की नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज एक अच्छा सब्जेक्ट लेकर सिस्टर हमारे बीच में आया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। कलीसिया में बहनों की भूमिका, प्रभु ने हमें कलीसिया में चुप रहने के लिए रखा है, लेकिन प्रभु ने कुछ उत्तरदायित्वों को भी प्रभु ने हमें दिया है। कलीसिया की उन्नति के लिए हमें कार्य कर सकती है। इसके लिए प्रभु ने कई वरदान भी हमें दिया है। हमें जो कौन सा वरदान दिया है इसके बारे में हमें पहचानने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए हमें आगामी दिनों में कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सरोज सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थी प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने जो हमको ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी, और आपके सुंदर से वचन को सुनने पाए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु जी, बहन ने जो हमको ये वचन सुनाया प्रभु जी सचमुच ये वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होए प्रभु जी। जैसे हमने बहन के द्वारा सुना प्रभु जी कि कलीसिया में हम बहनों का क्या रोल है प्रभु जी, ओ प्रभु जी हम इसको सुनने वाले नहीं परंतु अपने जीवन में भी अपनाने वाले हो सके प्रभु जी। और हमने सुना कि हमारे पास जो आत्मिक वरदान है उनका किस तरह इस्तेमाल करें प्रभु जी। और कलीसिया में उपवास और प्रार्थना के द्वारा भी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं प्रभु जी। और सुसमाचार को भी प्रभु जी लेकर हम आत्माओं को जीत सकते हैं प्रभु जी। और हम अपने कलीसिया की साफ सफाई में भी सेवकाई कर सकते हैं प्रभु जी। और सभी लोगों के लिए प्रभु जी नाम ब नाम लेकर सबके लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे प्रभु जी कार्य हैं हम बहनों के लिए प्रभु जी जो हम अनदेखा करते हैं प्रभु जी हम आज से प्रण करें प्रभु जी कि हम इन बातों को लेकर प्रभु जी तेरे नाम के लिए तेरी सेवा करने वाले हो सके प्रभु जी। तेरी हम दया चाहते हैं प्रभु जी, हम लोगों को ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी। इन हर एक विषयों को लेकर प्रभु जी हम कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी। बहन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर सा वचन हम सब बहनों को सुनाया प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होए प्रभु जी। बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों से उनको आशीषित करें प्रभु जी, उनकी सेवकाई के लिए
और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अधिकारी से उनको आशीषित करें प्रभु जी, तेरी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, और हम सब बहनों के लिए जो जुड़ी हुई बहनें हैं प्रभु जी, सबने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि आपकी सेवकाई और अधिकाई से होने पाए प्रभु जी, और आपके सुसमाचार और आत्माएं जीतने के लिए हम काम में लाने वाले हो सके प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं पिता, हर एक लोगों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होने पाए तो उससे विनती और प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों को तेरे चरणों में रख देते हैं प्रभु जी, तू दया कर पिता। प्रेमी पिता, आगे का समय भी तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु जी, जो क्विज होना है प्रभु जी, हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रानी थॉमस रायपुर वचन की सेवकाई करेंगे, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और हमें प्रार्थना के कुछ विषय है, दुखित परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करेंगे। पिछले रविवार को प्रभु के दास भवानी सिंह दतिया, मध्य प्रदेश के दतिया में दुर्घटना के कारण प्रभु के साथ चले गए हैं। उस दुखित परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसके अलावा प्रभु के दास रिपेब्रा अंकल को प्रभु ने अपने पास बुला लिया है, आज उनका अंतिम संस्कार होगा। वो विषयों के लिए हमें प्रार्थना करना है। दुखित परिवारों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अभी बाइबल किसकी ओर हम जाएंगे, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय। सिस्टर सुसन जेम्स बाइबल किस ले लेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के बाइबल क्विज में सभी बहनों को स्वागत करती हूँ। जैसे बताया गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 22 से है आज का बाइबल प्रश्नोत्तरी। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न यह है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहे सिस्टर? दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन यह है, जब पौलुस अविश्वासी थे, मसीहियों के लिए उनका नजरिया क्या था? वो मसीहियों के मित्र था या वो मसीहियों को सताता था? वह मसीहियों को सताता था। करेक्ट, वो मसीहियों को सताता था। अगला प्रश्न, पौलुस किन से परमेश्वर की व्यवस्था सीखता था? गमलीएल। ओके, उनके पांव तले बैठकर उन्होंने परमेश्वर का व्यवस्था सीखा। अगला प्रश्न, पौलुस ने विश्वासियों को सताया और मरवा डाला, इस बात के गवाह कौन कौन थे? यरूशलेम के विश्वासियों, महायाजक और पुरनिये। महायाजक और पुरनिये। करेक्ट। अगला प्रश्न, जब आकाश से एक बड़ी ज्योति पौलुस के चारों ओर चमकी, तब वो कहाँ था? यहूदिया में या दमिश्क के निकट? दमिश्क के निकट। करेक्ट। अगला प्रश्न, पौलुस अंधा होने के बाद दमिश्क में कैसे पहुंचा? अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए या धीरे धीरे चलकर? अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए। साथियों के हाथ पकड़े हुए। करेक्ट। अगला प्रश्न, पौलुस किसके शहादत का गवाह बना? हनन्याह या स्तिफनुस? स्तिफनुस। अगला प्रश्न, पौलुस अगला प्रश्न,
इसमें वो आंसर भी दिखाई दे रहे हैं। पौलुस बेसुध हो गया तब परमेश्वर ने उसे क्या बताया था? अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए यरूशलेम से झट निकल जा, झट निकल जा, अन्य जातियों के बीच में जाके प्रचार करो। ये अगला एक खाली स्थान भरने का है। यरूशलेम में लोग पौलुस के विरुद्ध में डैश और कपड़े डैश और आकाश में डैश उड़ाते थे। उसके विरुद्ध में चिल्लाते थे और कपड़े आकाश में धूल उड़ाते उतार के और आकाश में धूल उड़ाते थे। ये करेक्ट चिल्लाते कपड़े थे फेंकते थे और आकाश में धूल उड़ाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पलटन के सरदार ने रोमी पद कैसे पाया? सूबेदार से हाथ जोड़कर या रुपए देकर? रुपये देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पलटन के सरदार पौलुस से क्यों डर गया? जब उसे पता चला कि पौलुस रोमी है, और या जब कोड़े मारते समय पौलुस ने चिल्लाया? जब उसे पता चला पौलुस कि रोमी है। हाँ, जब उसे पता चला कि पौलुस रोमी है। के साथ ये प्रश्न इधर खत्म होता है। सब बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से तैयार होंगे आप लोग। और अगला हमारा समय कंठस्थ पद रोमी 10:15 कंठस्थ पद बोलने का है। रोमियो की पत्री अध्याय 10:15। मैं शुरू करती हूँ। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10:15। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों के सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 15 का 10 का 15। रोमियो 10:15। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे? जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। रोमियो 10:15। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे? जैसे लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10:15। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार ना सुनाते हैं। रोमियो 10 जी बोलिए सिस्टर। रोमियो 10:15। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10:15। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10:15। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10:15। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं तो अच्छे बातों को अच्छे सुसमाचार सुनाते हैं। या अच्छी बातों की सुसमाचार सुनाना हमारा उत्तरदायित्व है। आज हमने सुना सुसमाचार कार्यों में भाग लेना हम बहनों का भी उत्तरदायित्व है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर बिन्सी जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। जो प्रार्थना विषय बताया है उस विषयों के लिए भी प्रार्थना करना है।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हमारे पिताजी, आपकी उपस्थिति में फिर से हम आते हैं प्रभु। फिर से एक और मौका आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आज इतने बहनों को जुड़ने के लिए आपने सहायता किया, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, पिछले अनेकों बार प्रभु कई विषयों के लिए हम प्रार्थना किए थे, आपने बड़ी दया में हमारी प्रार्थना सुना, बहुत उत्तर दिया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाँ, इस मीटिंग को अभी तक आपने संचालन करने के लिए मसीह आंटी की सहायता किया, धन्यवाद प्रभु। आगे भी उन्हें मदद कीजिए प्रभु। आज प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए लता सिस्टर और सपना सिस्टर और फरूल सिस्टर को आपने मदद किया, बहनों को भी आपको आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु, आप उन्हें और भी आशीष दीजिए प्रभु। अच्छा गाना सुनाने के लिए सिस्टर को सहायता किया प्रभु, जैसे हम गा रहे थे प्रभु, हम आपके पास हमारा सब कुछ समर्पित करते हैं, धन मन तन सब कुछ प्रभु आपका ही है प्रभु। प्रभु जी, फिर से हम अपने आप को, हम सबको एक मन होकर आपके सन्मुख समर्पित करते हैं प्रभु जी। सिस्टर सुसन को भी क्विज संचालन करने के लिए सहायता की, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। रेचल बहन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो सेवा अपने पति के साथ जो करते हैं प्रभु, उसके ऊपर भी आपकी आशीष हो प्रभु। अनेक लोगों को प्रभु आपके वचन से सिखाने के लिए और भी बहन को सहायता कीजिए प्रभु जी। जो वचन को आपने हमें याद दिलाया प्रभु बहन के द्वारा, उसके बारे में हम और अधिक सोचें और उसके अनुसार कार्य करने के लिए सहायता कीजिए। हमारे बहन, हम चर्च में सिखाने वाले हो प्रभु, बच्चों को हो या वचन में जो परिपक्व नहीं है, हमसे छोटे हैं प्रभु, उनको सिखाने के लिए प्रभु हमें आप सक्षम बनाइए प्रभु। प्रभु जी, हमारा आत्मिक वरदानों को पहचानने के लिए और उसके अनुसार आपके राज्य के उन्नति के लिए कार्य करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना उपवास के साथ करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, और आपके सुसमाचार के सेवा में प्रभु हमें हाथ बटाने के लिए भी सहायता कीजिए। जैसे हम वचन पढ़ा था प्रभु, उनका पाव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु, हमें सहायता कीजिए प्रभु। ये सब वचन पढ़ना हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण बने, ना कि हम सुनकर भूलने वाला ना हो प्रभु, आप सहायता कीजिए। प्राणी निधि के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगले सप्ताह प्रभु दीदी जब हमसे वचन से बात करेंगे प्रभु, आप सबको सहायता करना, जुड़ने के लिए और वचन सीखने के लिए सहायता कीजिए। जब हमारी बहन प्रिपेयर करेंगी प्रभु, आप उनको आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। भवानी सिंह ब्रदर के फैमिली को हम याद करते हैं प्रभु, इस वक्त दुख में है प्रभु, आप ही सांत्वना देते हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। लाजर के घर पे कब्र के पास आकर आप रोए करके हम पढ़ते हैं, हमारे दुखों में प्रभु हमारे साथ आप रोते हैं, हमें समझते हैं, इसलिए हम उस परिवार को, उनके दुख को प्रभु हम आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु, आप उन्हें सांत्वना दीजिए। फिलिप अब्राहम अंकल के लाइफ के लिए धन्यवाद प्रभु, अनेकों वर्ष पहले मध्य प्रदेश में आने के लिए अनेक लोगों को प्रभु के वचन से सिखाने के लिए आपने अंकल की मदद की प्रभु। अनेक इवेंजलिस्ट लोगों को प्रभु प्रिपेयर करने के लिए अंकल की सहायता की, उनके बच्चों को प्रभु आपने सहायता की, अनेक लोग प्रभु की सेवा में है। इस परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, अंकल आपके पास है, आज जो फ्यूनरल है प्रभु, उसमें भी आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। प्रभु जी, और भी ऐसे लोग तैयार हो प्रभु हमारे मध्य प्रदेश में, ताकि आपके सुसमाचार की सेवा और भी फैले प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह के जय